हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टीआरपी की रेस में आज तक बहुत पीछे छूट चुका है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। चीन के साथ एलएसी विवाद के बीच पीएम मोदी मेघालय के शिलांग पहुंचे और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर डंके की चोट पर सड़क, टनल, पुल और रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सीमा के पास जो गाँव वीरान होते थे उसे आज वाइब्रेंट बनाया जा रहा है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को गेटवे बताया इंडिया का। आज विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत को नौसेना को समर्पित किया। मोरमुगांव युद्धपोत आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से लैस है। और वहीं पंजाब में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में बीएसएफ की चंदू वडाल पोस्ट पर 250 मीटर की ऊंचाई पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। दावा यह किया गया कि 15 सेकंड तक भारत की सरहद के अंदर से ये ड्रोन वहां पर मंडराता रहा। हालांकि इस दौरान मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने 40 राउंड फायरिंग की और 6 बम भी चलाए। जवानों की फायरिंग किए जाने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। झारखंड के साहिबगंज में हुआ श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला आया सामने। आरोप यह है कि शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करके 50 टुकड़े किए और फिर आसपास के इलाकों पर फेंक दिया। इसका खुलासा उस समय हुआ जब इंसानी मांस के टुकड़े को लोगों ने कुत्ते को खाते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं यूपी के रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अवैध कब्जा करके सड़क किनारे ढाबा बनाया गया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की ओर से ढाबा मालिक को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके खिलाफ एक्शन लेते हुए अधिकारी मौके पर पहुंचे और ढाबे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। फिल्म पठान के बेशर्म गाने में एक्टर दीपिका पादुकोण की भगवा ड्रेस को लेकर मुंबई में केस दर्ज किया गया है। वहीं फिल्म के बाइकॉट को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। वाराणसी में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर फिल्म का विरोध करते हुए शाहरुख खान का पुतला फूंका और फिल्म के कलाकारों की गिरफ्तारी की बड़ी मांग उठाई। यूपी के गोरखपुर में स्कूल बस की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई है, जबकि बस अनियंत्रित होकर खाई में जाकर पलट गई। देवरिया से स्कूल बस बच्चों को लेकर गोरखपुर तारामंडल की तरफ जा रही थी और इस हादसे में स्कूली बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों को भेज दिया गया है। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हुई दिखाई दी। और वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 बसों के बीच में टक्कर इतनी जबरदस्त हो गई कि वहीं पर 3 लोगों की मौत हो गई। दोनों बस दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी नोएडा एक्सप्रेसवे पर बस आपस में टकराई और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। बताया यह जा रहा है कि एक बस मध्य प्रदेश के शिवपुरी जबकि दूसरी यूपी के प्रतापगढ़ की तरफ से आ रही थी। और वहीं बिहार के छपरा शराब कांड में अब तक 75 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि एनएचआरसी जहरीली शराब से मौतों की मौके पर जाकर जांच करेगा, जिसके लिए एनएचआरसी ने अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में जांच टीम को तैनात करने का फैसला कर लिया है। और वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कार में 4 सवार बदमाश पेट्रोल पंप पर पहले पहुंचे और फिर वहां पर मौजूद कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी, जिससे कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कैश निकालकर बदमाशों को उन्होंने दे दिया। वहीं ये घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा आरोपी फरार है। मध्य प्रदेश के मुरैना में कुछ लोगों ने एक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले की पिटाई शुरू कर दी। स्कूल के सामने से ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर धीरे से ले जाने के लिए कहने पर लोग भड़क गए और स्कूल चलाने वाले से मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग एक के बाद एक डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के देवास में वसूली के आरोप में कुछ लोगों ने एक कर्मचारी को जमकर पीटा। कर्मचारी और लोगों के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई और फिर लोग पिटाई करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। वहीं मारपीट का ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद कर्मचारियों को वहां से हटा दिया गया।
और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने अवैध रूप से कोयला बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 12 से ज्यादा अवैध भट्टियों को तोड़ा। प्रशासन के मुताबिक कोयला माफिया अवैध रूप से कोयला बनाने के लिए आसपास के जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं। जंगल के हरे पेड़ों को काटकर इन भट्टियों में जलाया जाता है और उससे निकलने वाले कोयले को बाजार में ऊंचे दामों में बेच दिया जा रहा था। और वहीं बिहार के औरंगाबाद में पुलिस और एसएसबी की टीम ने कुख्यात नक्सली अभिजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली अभिजीत यादव 2016 के औरंगाबाद लैंड माइंस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। इस वारदात में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस ने इसके पास से एक AK-57 और 97 जिंदा कारतूस और 5 डेटोनेटर जब्त कर लिए हैं। कुख्यात नक्सली के खिलाफ बिहार झारखंड में कुल 61 मामले दर्ज किए गए। और वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के दूसरे फेज का काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए मंदिर परिसर के आसपास के इलाके को खाली करवाया जा रहा है। मंदिर परिसर के पास करीब 70 मीटर तक इमारत पर बुलडोजर चलाकर ढहाया गया। वहीं इमारत में रह रहे तीर्थ पुरोहितों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों ने किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। गांव में करीब 38 हाथियों का झुंड घुस गया, जिसके बाद खेत में फसल को हाथियों ने रौंद डाला। बताया जा रहा है कि 2 गांव में किसानों की फसल को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। औपचारिक प्रक्रियाओं के साथ वन विभाग इन मामलों में मुआवजा देने की कार्रवाई करेगा। फिलहाल किसान बहुत डरे हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। आरोप यह है कि महिलाएं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लड़के को लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन वहां लड़के का इलाज नहीं किया गया, जिसके खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर बदसलूकी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लंदन के एक रेस्टोरेंट में क्रिसमस की तैयारियों के बीच लगी भीषण आग। कब देखते देखते आग के लपटे क्रिसमस की सजावट को खाक करने लगी, पता ही नहीं चला। सामान जलकर पूरा राख हो गया है। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और आग में बुरी तरीके से झुलसकर जो लोग घायल हो गए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है, भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज हुआ है। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच दोनों देशों में क्रिसमस की तैयारी चल रही है। कीव से वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग क्रिसमस से पहले काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं और बिजली संकट की वजह से क्रिसमस ट्री के लिए साइकिल चलाकर बैटरी चार्ज कर रहे हैं। वहीं रूस में भी क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। रूस में टैंक पर सेंटा क्लॉज घूमता हुआ नजर आया। तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ रूस अब अपने सबसे घातक हथियारों को मैदान में इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 36 घंटे में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन में दाग दी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा यह है कि इस हमले में यूक्रेन के पावर सेक्टर, सैन्य और औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया गया है, जिससे कि काफी नुकसान का दावा किया जा रहा है।